झीरम घाटी हमले की 10वीं बरसी पर जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार ने विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति से बस्तर में नक्सलवाद को चंद इलाकों में समेट दिया और नक्सलवाद को खत्म करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। साल वनों के द्वीप बस्तर क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराकर फिर से शांति का टापू बनाएंगे। शहीदों के परिजनों से मुलाकात के दौरान सीएम बघेल भावुक हो गए। उन्होंने परिजनों को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है हर पल। सीएम ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार, बीजेपी, एनआईए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र करने वालों को आखिर बीजेपी क्यों बचा रही है। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सच को बाहर लाया जाएगा। जब भी 25 मई आता है हम सबका दिल भर जाता है। वो घटना सबकी नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे कि वो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे वो पकड़ में आए, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब षड्यंत्र है। इनका उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं था। इनका उद्देश्य ये जो परिवर्तन यात्रा उसको रोकना था। परिवर्तन यात्रा रुका, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो घटना है वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जांच न हमको वापस कर रही है, न खुद जांच कर रही है, बल्कि जो षड्यंत्रकारी है, मास्टरमाइंड है, सबको बचाने का काम कर रही है। आखिर क्यों? और वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस मामले पर कहा कि सरकार को रिपोर्ट से नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति से मतलब है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एनआईए का गठन किया था। जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई थी। जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश की तो उसके आगे काम करना था। हमने प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई, उनका भी रिपोर्ट गवर्नर के पास प्रस्तुत किया, मगर भूपेश बघेल ने 2 सदस्यीय फिर समिति का गठन किया, जिसमें जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया। ये पूरी प्रक्रिया मुझे लगता है कि जब एनआईए ने रिपोर्ट पेश कर दिया, देश की सर्वोच्च संस्था ने कर दिया, उस पर आगे काम करते। मगर इनको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ राजनीति करने से उनको मतलब है। और झीरम हमले की 10वीं बरसी पर कांग्रेस नेता और शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा ने सरकार से बड़ी मांग की है। छबिंद्र कर्मा ने अपनी ही सरकार के मंत्री कवासी लखमा और जेसीसीजे नेता अमित जोगी के नार्को टेस्ट की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस दौरान जो भी मौजूद था उसकी भी जांच की जानी चाहिए ताकि सच सबके सामने आए। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और बीजेपी ने कहा कि सरकार झीरम घाटी के सच को छिपाना चाहती है। बीजेपी के आरोपों में सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि सिर्फ कवासी लखमा ही क्यों, पूर्व सीएम रमन सिंह और तत्कालीन बस्तर के आईजी मुकेश का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो भी बच के आया है उनका नार्को होना चाहिए। मैंने ये बात को कहा था, आज भी मैं कायम हूँ। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ
कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं क्लियरली बताता हूँ कि उस दौरान सभी लखमा जी का जैसे मैंने नाम लिया था, अजीत जोगी जी का मैंने नाम लिया था, अमित का लिया था, तो आज चलिए हमारे बीच में जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो है। हम ये जानना चाहते हैं भाई, नार्को हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो न्याय के लिए जानना चाहते हैं कि लखमा जी आप साथ में थे, अमित तुम उस दौरान पे तुम जंगलों में क्या कर रहे थे जब परिवर्तन यात्रा निकली थी, इसीलिए हम जानना चाहते हैं। जब जिसके पिताजी की हत्या हुई महेंद्र कर्मा जी, और उनका लड़का कह रहा है कि कवासी लखमा और अमित जोगी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे बड़ा प्रमाण कोई दूसरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी उनके नार्को टेस्ट की घोषणा क्यों नहीं करते? जीरम को लेकर के मुख्यमंत्री का समय समय पर बयान आता है और जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पौने 5 साल बने हुए आपको हो गए, आखिर आप न्याय क्यों नहीं दिला पाए? उसके पहले तो आप कहते थे कि मुख्य सरकार हमारी आएगी तो न्याय मिलेगा। वास्तविक में उन परिवार को न्याय मिले ना मिले मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है, राजनीति करना चाहते हैं। जिस प्रकार से जीरम के घटना में जो प्रत्यक्षदर्शी है कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका बयान अभी तक एनआईए में हुआ कि नहीं हुआ, और यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, उसका कारण किससे मांग कर रहे हैं? ये उन्होंने मीडिया के थ्रू बात नहीं, किससे मांग कर रहे हैं? क्योंकि हम तो जांच कर नहीं रहे हैं। मैं पहले बताया हमको जांच करने से रोका जा रहा है और एनआईए जांच नहीं कर रही है। हम तो उसमें और जोड़ रहे हैं, लखमा जी की जांच होना चाहिए, उसमें रमन सिंह और मुकेश गुप्ता की जांच होना चाहिए। कर रहे ना? तकलीफ क्या है? जांच में सच्चाई सामने आना चाहिए, और जांच एनआईए कर रही, भारत सरकार कर रही है, हम तो वही कर रहे हैं। जांच हमको देना, हम सब करेंगे। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कुंवरपुर डैम में डूबने से एक 9 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। दरअसल 4 साथियों के साथ 9 साल का यह बच्चा डैम में नहाने के लिए गया हुआ था और नहाने के दौरान गहरे पानी में यह मासूम डूब गया। लखनपुर थाना क्षेत्र के झाड़ीपुर का यह पूरा मामला। दरअसल मासूम की डूबने की वजह से मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां कुंवरपुर डैम में डूबने की वजह से एक 9 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मौत के बाद परिवार गमज़दा है और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 4 साथियों के साथ ये नहाने के लिए डैम में गया हुआ था 9 साल का मासूम, और इस दौरान उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई। और रायपुर से बड़ी खबर, एकात्म परिसर में बीजेपी की समीक्षा बैठक। रायपुर जिले के सभी विधानसभा के कोर ग्रुप की बैठक है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने यह बैठक ली। दरअसल बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए थे। संगठन से लेकर पोलिंग बूथ तक को मजबूत करने के निर्देश दिए गए थे। शक्ति केंद्र, मंडल और विधानसभा को मजबूत करने पर चर्चा। आंदोलन के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा। जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने पर मंथन किया गया। 2023 का विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव की दृष्टि से संगठन, संरचना, आंदोलन, तीनों मुद्दों को लेकर कि हम पोलिंग बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल और विधानसभा, इसके संगठन को कैसे मजबूत करें, उस संगठन के माध्यम से हम कैसे चुनाव की व्यूहरचना बनाएं, और व्यूहरचना बनाने के लिए जनता की समस्याओं को लेकर हम कैसे आंदोलन करें, इन विषयों के ऊपर में जामवाल जी पूरे जो हर विधानसभा के प्रमुख। और बात करेंगे, हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। और ममता, जो आज बैठक हुई है और ये बैठक विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले हुई है, स्वाभाविक है संगठन की मजबूती इसका सर्व प्रमुख लक्ष्य है।
बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव को बहुत कम समय रह गया और ज़ाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अपनी तैयारियां कर रहे हैं और लगातार बैठकें ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और इस आज बीजेपी भी लगातार जो है वो बैठकें ले रही है, कभी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, कभी एकात्म परिसर में। और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने आज बैठक ली जिसमें उन्होंने विधानसभा 4 जो विधानसभा हैं उनकी समीक्षा की, जिसमें रायपुर पश्चिम है, रायपुर दक्षिण है और इसके साथ ही 2 और जो विधानसभा है उत्तर जो है उसकी समीक्षा की। और इसमें जो है खासतौर पे इस बात को लेकर मंथन, एक तरह से शुरुआती मंथन किया गया कि कौन से चेहरे जो है वो जो अभी विधायक हैं उनके जो सत्ता जो पक्ष है उसके खिलाफ उतारे जा सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बूथवार किस तरह की तैयारी है, बूथों में किस तरह से तैयारी है, कार्यकर्ताओं बिल्कुल बूथ स्तर पर मजबूती लाना संगठन की सर्वप्रमुख कोशिश है। ममता, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और